स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत 7 देशों के साथ अपने इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये कंट्रीज हैं बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। वहीं आज भारत के टोटल 18 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इन इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। वैसे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी स्टेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स कहे जाने वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश का अपना एक खास महत्व है। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू से ही इस भारतीय स्टेट को एक सेंसिटिव रीजन कंसीडर किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना, जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। चाइना हमेशा इस रीजन में डिस्प्यूट क्रिएट करता रहता है और ये डिस्प्यूट्स 1962 सिनो इंडिया वॉर से लेकर आज तक जारी है। हाल ही में G20 समिट से पहले चाइना ने ऑफिशियली अपने स्टैंडर्ड मैप का 2023 वर्जन रिलीज किया था, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन रीजन, ताइवान और डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी समेत कई दूसरे डिस्प्यूटेड एरियाज पर क्लेम किया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटेग्रल पार्ट रहा है। ये उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन हमेशा से ही चाइना की आंख में चुभता रहा है और उस रीजन में अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी हमारे लिए काफी अहम हो जाती है। पिछले कुछ सालों से इन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज के आसपास बढ़ती चाइनीज एक्टिविटीज को देखते हुए अब हमारी गवर्नमेंट भी रिटेलिएटिव एक्शंस ले रही है। इसी दिशा में काम करते हुए अरुणाचल प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो आज की हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट्स की चर्चा करेंगे। जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इन प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने से अरुणाचल प्रदेश की सिक्योरिटी को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, कैसे इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू लोकल पब्लिक के स्मूथ मूवमेंट के साथ साथ आर्मी की फास्टर मोबिलिटी को भी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, किसी भी देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एनहांस करने में एडिशनल सप्लीमेंट का काम करता है, और जब बात नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी की हो तो इस सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट में कई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। हालांकि इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव काफी लेट शुरू किया गया, जबकि दूसरी तरफ चाइना LAC से सटे अपने रीजन में कई मिलिट्री बेसिस, कॉलोनीज और रोड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका था। दरअसल LAC के दूसरी तरफ चाइनीज मिलिट्री के प्रेजेंस को देखते हुए इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा अनुमान लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश में रोडवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक रखना स्ट्रैटेजिकली सही है। ऐसी पॉलिसी के पीछे तर्क ये था कि टेरेन का इनहॉस्पिटेबल नेचर यानी वहां की दुर्गम प्रकृति चाइना को इस स्टेट में इजी टेरिटोरियल एक्सेस करने से रोकेगी। लेकिन काफी साल बाद भारत ने रियलाइज किया कि उसे अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। लिहाजा मई 2006 में पॉलिसी शिफ्ट के तहत कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रैटेजिक रोड्स के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी थी। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट के तहत 7 स्ट्रैटेजिक रोड्स कंस्ट्रक्शन का निर्णय लिया। वहीं 2014 में PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ा रोड नेटवर्क सेटअप करना शुरू किया। इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए अब गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में करीब 300 किलोमीटर लॉन्ग 4 मेजर बॉर्डर रोड्स बनाने की योजना शुरू कर दी है। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। ये प्रोजेक्ट ट्रैवल टाइम सेव करने और बॉर्डर एरिया तक पहुंचने के मामले में इस एरिया में डिप्लॉयड फोर्सेस के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। ITBP के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस एरिया में कोई रोड नहीं है। करीब 3 साल पहले किबीतू से कुंडाओ तक फुट ट्रैक बनाया गया था, लेकिन इससे ट्रैवल टाइम काफी ज्यादा लगता है। किबीतू चाइनीज बॉर्डर से काफी क्लोज है और इस रूट पर ट्रैवल के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है। वहीं आसपास के एरिया में भी कोई हैवी व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। इसी तरह ट्यूटिंग मुरबे बामे रोड से ट्रैवल टाइम 60 to 70% रिड्यूस हो जाएगा। मौजूदा रूट काफी टफ है और रात के समय इससे ट्रैवल इम्पॉसिबल है। ट्यूटिंग चाइना बॉर्डर के करीब है और न्यू रोड इस एरिया को मेनलैंड से कनेक्ट करेगी। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है?
दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों स्टडी IQ की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रन हो रहे हैं उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों लास्ट ईयर दिसंबर में पार्लियामेंट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक BRO ने लास्ट 5 ईयर्स में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर लॉन्ग रोड कंस्ट्रक्ट करी। वहीं इस साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट की तरफ से लोकसभा में सबमिट डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट 3 ईयर्स में BRO द्वारा कंस्ट्रक्टेड करीब 40% रोड्स लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के मुताबिक 2015-16 से 2022-23 तक स्टेट, नेशनल और स्टेट हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 65% ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों आइए अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ मेजर रोड प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बेटर कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट ट्रांस अरुणाचल हाईवे है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एक सीनियर इंजीनियर के मुताबिक 2407 किलोमीटर लॉन्ग इस हाईवे का काम जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। 25 मई को हुई एक रिव्यू मीटिंग में PWD और हाईवेज के ऑफिशियल्स ने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को इस प्रोजेक्ट के अपडेट से रिलेटेड जानकारी दी थी। हालांकि इस रूट का काफी पार्ट ऑपरेशनलाइज हो गया है, जबकि टोटल स्टार्च 2024 तक कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज हो जाने की उम्मीद है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे में एग्जिस्टिंग 1800 किलोमीटर लॉन्ग रूट शामिल है। इसमें 1559 किलोमीटर लॉन्ग NH13 और NH15 का 80 किलोमीटर, NH215 का 30 किलोमीटर और स्टेट हाईवे 25 का कुछ पार्ट शामिल है। यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट में तवांग में LAC से शुरू होता है और साउथ ईस्ट में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर कनुबारी में एंड होता है। इस तरह यह अरुणाचल प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा। 2 लेन का ट्रांस अरुणाचल हाईवे तवांग डिस्ट्रिक्ट में भारत के नॉर्थ मोस्ट मिलिट्री पोस्ट से स्टार्ट होता है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यह हाईवे नेटवर्क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत के ईस्टर्न सेक्टर के ऑपोजिट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यह हाईवे नेटवर्क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर के ऑपोजिट चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के खतरे से निपटने में इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में चल रहे मेगा रोड प्रोजेक्ट में से एक ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने साल 2015 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश के फुटहिल्स में भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के ट्राई जंक्शन के पास वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के भैरवकुंडा से लेकर मनमाव डिस्ट्रिक्ट के तिराप गेट पर एंड होगा। यह हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू पास होगा और इसकी टोटल लेंथ 966.78 किलोमीटर है, जिसमें ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के पासीघाट से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के मनमाव तक एग्जिस्टिंग NH स्टैंडर्ड रोड की 274.2 किलोमीटर लेंथ शामिल है। बाकी 692.58 किलोमीटर लेंथ को 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। इनमें 545.45 किलोमीटर लॉन्ग फेज 1 पासीघाट से होकर भैरवकुंड में एंड होता है, जबकि 147.13 किलोमीटर फेज 2 लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के कनुबारी से स्टार्ट होता है और मनमाव डिस्ट्रिक्ट के तिराप गेट पर एंड होता है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में 7 डिकेड्स के डिथरिंग के बाद इंडिया ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की शुरुआत की है, जिसका एक शोपीस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टफेस्ट प्रोजेक्ट है। ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। 1748 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड चांगलांग टाउन से कनेक्ट करेगा। ये रोड मैकमोहन लाइन के साथ साथ चलती है। यही वजह है कि चाइना इस प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कर चुका है। ये रोड भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होगी और म्यांमार बॉर्डर के पास विजयनगर में एंड होने से पहले तवांग, अपर सुबनसिरी, टूटिंग, मेचुका,
अपर सियांग, दिबांग वैली, देसाली, चगलागाम, किबीथू और डोंग के थ्रू पास होगा। इस हाईवे के कंप्लीट होने से चाइना और म्यांमार दोनों तरफ के बॉर्डर एरियाज को सेफ और सिक्योर रखने में हेल्प होगी। वहीं इन तीनों हाईवेज के बीच इंटरकनेक्टिविटी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए 2178 किलोमीटर के 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर हाईवे कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स में 402 किलोमीटर लॉन्ग थैलामारा तवांग नीलिया हाईवे, 391 किलोमीटर लॉन्ग इताखोला पाके केसांग सेप्पा पारसी पार्लो हाईवे, 25 किलोमीटर लॉन्ग गोगामुख तालिया तातो हाईवे, 398 किलोमीटर लॉन्ग आकाजान जॉर्गिंग पांगो हाईवे, 298 किलोमीटर लॉन्ग पासीघाट बिशिंग हाईवे और 404 किलोमीटर लॉन्ग कनुबारी लोंगडिंग हाईवे शामिल है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टेट की आउटर सिक्योरिटी इंश्योर करने के साथ साथ इनर प्रॉस्पेरिटी में भी गेम चेंजर साबित होंगे। ये प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में व्हीकल मोबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेंगे। फास्ट ट्रैक और रोबस्ट हाईवेज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के साथ साथ ट्रैवलिंग आवर्स को भी रिड्यूस करेंगे, जो स्टेट के टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। टूरिज्म अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमी का एक अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि हिली टेरेन होने की वजह से आज भी इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट से दूर रहा है। टूरिज्म सेक्टर का बढ़ना स्थानीय लोगों के जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से खुशहाल बनाएगा। सबसे खास बात यह है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर हाईवे के कंस्ट्रक्शन से LAC पर आर्मी को पेट्रोलिंग में आसानी होगी। साथ ही जगह जगह चेक पोस्ट भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिससे कि चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकेगा। वहीं वॉर सिचुएशन में ट्रूप्स को तेजी से डिप्लॉय किया जा सकेगा और एम्युनिशन की सप्लाई की जा सकेगी, ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया न सिर्फ एंटायर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म टाइज को भी इनहांस करेगा। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि इस स्टेट में गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काफी काम कर रही है। इसके तहत जहां रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स बनाए जा रहे हैं, वहीं BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 65 मॉडल विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि कहा जाता है कि बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडर्न वॉरफेयर का बेहतरीन टूल होता है और इसी टूल को भारत आज इफेक्टिवली यूज कर रहा है और शायद आगे भी करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।